तो अब हमारे पास अगली हेडिंग आ जाती है प्रोटीन के अंदर ही अमाइनो एसिड्स की। अच्छा, अगर गौर से देखें तो बात समझना बहुत ही आसान है। अमाइनो एसिड्स क्या है? अमाइनो एसिड का नाम बता रहा है कि अमाइनो एसिड्स क्या है। अमाइनो एसिड ऐसे छोटे कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एसिडिक ग्रुप मौजूद है। दोबारा सुनिएगा, क्या कहा मैंने? हमने कहा ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, जिसको COH आप ओ लेवल्स केमिस्ट्री में पढ़कर आए, और दूसरी तरफ अमाइन ग्रुप NH2 ग्रुप मौजूद है। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें एक कार्बन के साथ एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरी तरफ बोलो भाई अमाइन ग्रुप, अमाइन ग्रुप मौजूद है, इसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड। अच्छा, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड। अभी कितने बनाए हुए सेंटर वाले कार्बन ने? सर 2। 2। तो तीसरा जो इसका वैलेंसी है वो आर जनरल रिप्रेजेंटेशन है। आर का मतलब है कार्बन चेन, सर साइड चेन, साइड चेन। आर का मतलब है कार्बन साइड चेन। तो यहां पर कार्बन की या कोई साइड चेन लगी हुई होगी, और चौथी वैलेंसी जो पूरी हुई भी होती है वो ये भी होती है हाइड्रोजन से। तो ये जो स्ट्रक्चर इस वक्त आप देख रहे हैं अपने सामने बना हुआ, इसी को हम कहते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स आर मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन। दे आर कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइन ग्रुप अटैच्ड टू द सेम कार्बन। द one valence, or it has got side chain on one side, and the fourth valency is completed by hydrogen. Is that clear? This compound we call it amino acid. और amino acids जब आपस में जुड़ते हैं तो फिर उनसे जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम प्रोटीन कहते हैं। क्या यहां तक बात समझ में आती है? जी सर। तमाम अमाइनो एसिड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यही होता है, लेकिन वेराइटी के हिसाब से, यानी हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। अलीजे बात समझ में आ रही है? मुजना? यस सर। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑन बेसिस ऑफ आर ग्रुप। अनस, तुम्हें बात समझ में आ रही? ऑन बेसिस ऑफ आर ग्रुप। आर ग्रुप का मतलब साइड चेन। देखो, अमाइनो एसिड चूंकि अमाइनो एसिड है तो अमाइन और एसिडिक ग्रुप तो सब में होगा। आर चेन की बुनियाद पर, क्योंकि आर, ये जो अमाइनो एसिड में अमाइन और एसिडिक ग्रुप चेंज नहीं हो सकता, वो हमेशा होगा। तो इसका मतलब है जो वैरायटी अमाइनो एसिड में पैदा होगी वो किसकी वजह से पैदा होगी? जो साइड चेन लगी हुई है ना, उसकी वजह से पैदा होगी। तो आर ग्रुप की बुनियाद पर, साइड चेन की बुनियाद पर अमाइनो एसिड्स 20 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ, 20 डिफरेंट टाइप्स हैं। किस बुनियाद पर ये डिफरेंट है? अलीजे, इनमें क्या फर्क होगा? क्या इनके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप या अमाइन ग्रुप में फर्क होगा, या इसमें साइड चेन का फर्क होगा? जवाब ही नहीं आ रहा। मुजना, आप बताएं किनका डिफरेंस होगा बेटा? साइड चेन। साइड चेन का। तो अब मैं एग्जांपल दिखाता हूं। मिसाल के तौर पे मान लो कि एक अमीनो एसिड ये है और इसकी साइड चेन कुछ यूं है। अब मैं साइड चेन बनाकर दिखा रहा हूं। ये कार्बन की साइड चेन ये लगी हुई है, जबकि एक दूसरा अमीनो एसिड है तो जाहिर है वो भी अमीनो एसिड ही है, तो उसमें भी ये वाला पार्ट तो सिमिलर होगा। अब उसकी साइड चेन कुछ यूं है, तो अलग हो गई ना साइड चेन। समझ में आ रही बात? अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको नजर आ रहा है कि दोनों ही अमीनो एसिड में ये वाला पार्ट, बोलो भाई, सेम है। सेम। तो अमीनो एसिड जो डिफर कर रहे होते हैं वो डिफर कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ साइड चेन। आर वी ऑल क्लियर टिल दिस? अब इस बुनियाद पर कितने टाइप के अमीनो एसिड है हमारे पास? 20। 20। क्या क्या, कौन, किसकी आवाज दरमियान में भाई?
Sir, Alize here. हम्म, I was saying you were asking something. वो तो मैं पूछ के Let's भूल भी गया, आपका जवाब क्यों नहीं आया उस वक्त? let's stop working. अच्छा, मैंने पता नहीं क्या पूछा था, भूल गया मैं। मैंने ये, मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है कि अमाइनो एसिड्स में ये जो मैंने सर्कल किया है, जो हाईलाइट किया है, वो पार्ट सब में सेम होगा। देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, एंड वो जो डिफरेंस पैदा हो रहा है वो अमाइन या कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बन की वजह से पैदा नहीं हो रहा, बल्कि जो साइड चेन कार्बन से लगी हुई होती है वो डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से अमाइनो एसिड्स के हम कितनी टाइप्स बना देते हैं? 20 डिफरेंट टाइप्स। एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? 20. Alize, am I clear to you? Yes, yes. Okay. Now out of these 20, आपको ये 20 याद नहीं रखना, बना हुआ आ जाएगा कोई वो, लेकिन इन 20 में से दो आपको याद भी होने चाहिए, उनका स्ट्रक्चर भी याद होना, स्ट्रक्चर नहीं मतलब दो आपको ऐसा ही नाम के साथ याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दो इसी टॉपिक में आगे अलग से इनका रोल है। आउट ऑफ 20 में से देखो कोई भी आ जाएगा चलेगा, वो स्ट्रक्चर बना हुआ होगा तुम बना लोगे, लेकिन ये दो जो है ना, इनको नाम के साथ याद रखना है, और वो दो कौन से हैं? नंबर 1 इज ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के बारे में क्या खास है? इट इज द स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड। ग्लाइसिन के बारे में क्या खास है? स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड। क्या मतलब स्मॉलेस्ट कैसे होगी? कैसे हो गया आए देखें। एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक तरफ ये बेसिक है, आर चेन की जगह भी हाइड्रोजन लगा हुआ है। मालूम हुआ कि इस अमाइनो एसिड में आर चेन है ही नहीं, कार्बन की जो साइड चेन है वो नहीं है, और जाहिर है तमाम अमाइनो एसिड्स का बाकी स्ट्रक्चर सेम ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अमाइनो एसिड का जो साइज डिटरमाइन हो रहा होगा वो आर चेन से हो रहा होगा। मुझना अमाइनो एसिड में अगर ये वाला पार्ट सारे अमाइनो एसिड में एक ही जैसा होता है, तो इसका मतलब है अमाइनो एसिड का जो साइज असल में डिटरमाइन होगा वो आर चेन से होगा, और अगर आर चेन की जगह सबसे स्मॉलेस्ट हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है तो साइज छोटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जी हो जाएगा सर। तो बेटा इट इज दी इस, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। नाम क्या है आपका? सलीम भाई। छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली, वही वाले सलीम तो नहीं आप? अच्छा शुक्रिया। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, सबसे छोटा, और लॉजिक समझ में आ रही है सबसे छोटा क्यों है? क्योंकि इसमें आर चेन मिसिंग है, और ये चीज मैं तुम्हें इसी टॉपिक में आगे जाके पूछूंगा कि सबसे छोटा अमाइनो एसिड कौन सा था, एंड आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू आंसर ग्लाइसिन। और इसका फायदा क्या होता है बास प्रोटीन के अंदर, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। बस याद रखना है कि साइज में ये सबसे छोटा होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। ओके, नेक्स्ट। दूसरा अमाइनो एसिड जो तुम्हें नाम से याद रखना है वो है सिस्टीन। सिस्टीन के बारे में जो तुम्हें याद रखना है वो ये है कि इट इज द ओनली सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। ये वाहिद अमाइनो एसिड है जिसकी आर चेन के अंदर, साइड चेन के अंदर सल्फर भी आता है। क्या कहा मैंने? ये वो वाहिद अमाइनो एसिड है, द ओनली अमाइनो एसिड जिसकी साइड चेन में सल्फर आता है। अब सल्फर को इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा है, अगेन उसका भी रीजन तुम्हें आगे जाके समझ में आ जाएगा। ये दो अमाइनो एसिड तुम्हें नाम से याद रखने हैं, जिनके नाम और उनकी खुसूसियत तुम्हें पता होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? सो बैक टू द डिस्कशन। क्या क्या बताया अभी तक हमने? प्रोटीन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में बात की। अब प्रोटीन को डिटेल में पढ़ने से पहले हमने कहा उसका मोनोमर जान लेना जरूरी है, विच इज अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या है? अमाइन और एसिड एक ग्रुप का कॉम्बिनेशन है। कैसे ड्रॉ होता है बता दिया। क्लासिफिकेशन अगर करें तो 20 डिफरेंट टाइप्स बनेंगी, जिनमें सिर्फ फर्क किसका होता है? आर चेन का। आउट ऑफ दीज 20 डिफरेंट टाइप्स, सिस्टीन और ग्लाइसिन तुम्हें नाम और उसके खुसूसियत के साथ याद रखनी है। अब अगली बात, मेरे बच्चों, जिस तरह इंग्लिश अल्फाबेट्स कितने होते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट्स 26। आप देखते हैं कि 26 अल्फाबेट्स डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में कंबाइन होते हैं और कितने मिलियंस ऑफ वर्ड्स बनाते हैं। ऐसा ही है ना? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर किसी स्पेलिंग में ए आप पहले लगा रहे हो तो उसका वर्ड अलग बनेगा, और वही ए बाद में लग रहा होगा तो वर्ड अलग हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ये जो 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं, ये भी अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग सीक्वेंस में कंबाइन होते हैं।
और जब ये अलग अलग सीक्वेंस में कंबाइन होते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन में कंबाइन होते हैं, तो अलग अलग तरह के प्रोटीन बनाते हैं। और इसी तरह से ये 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स मिलकर हजारों किस्म के प्रोटीन्स बना पाते हैं। यानी आसान लफ्जों में अगर मैं तुम लोगों को बताऊं कि मान लो कि एक अमीनो एसिड है ए, एक अमीनो एसिड है बी, एक अमीनो एसिड है सी, समझाने के लिए बता रहा हूं, और एक अमीनो एसिड है डी। ठीक है, तो अगर मैं ए और बी और सी और डी को आपस में कंबाइन करूं तो इससे एक अलग प्रोटीन बनेगा। और इसी कॉम्बिनेशन को अगर मैं बी ए डी सी कर लूं तो अलग बनेगा। इसी कॉम्बिनेशन को कुछ और कर लूं तो कुछ अलग बन जाएगा। बताने का मकसद यह है कि प्रोटीन बनाने में सिर्फ अमाइनो एसिड सेम होना जरूरी नहीं है, अमाइनो एसिड की सीक्वेंस भी चेंज हो जाएगी तो अब प्रोटीन उससे क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अमाइनो एसिड भी हो और अमाइनो एसिड की सीक्वेंस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा दीज 20 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड कैन कंबाइन इन लॉट ऑफ possible sequences to form thousands of protein. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Now it's time to see how amino acids combine. How amino acids combine. Amino acids combine कैसे होते हैं? तो अब अगली हेडिंग हम लगा देते हैं। अलीजे तुम्हें समझ तो नहीं आ रहा ना बेटा? Yes, sir. आ रहा है। और मुजना इकबाल, सॉरी मुजना इनकलाब, जी सर आ रहा है। अबिहा सईद, सर सिस्टीन का स्ट्रक्चर बनाना है? नहीं नहीं स्ट्रक्चर, बस सल्फर याद रखें इसका, ये सल्फर होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड। सर मुबीन काफी गुस्सा हुए थे अभी तुम्हारे ऊपर, आज आज मेरी बात हुई उनसे, तुम लोगों ने लगता है कि सर को ऑफेंड कर दिया क्या? क्या किया मैंने? बताऊंगा बाद में, पूछना, वो ऑडियो में रिप्लाई करूंगा गाड़ी चलाते हुए। कुछ हुआ है क्या? तुमने कोई कंप्लेन सर की थी? मैंने ए लेवल मैथ टीएस नहीं ली इसलिए शायद नाराज होंगे। हाँ मतलब वही उसी तरह का ऑफेंस था कि वो नाराज से थे। तो आपको तो खुश होना चाहिए। तो मैं क्यों खुश हूँ भाई? तो मैंने आपका सब्जेक्ट लिया। अच्छा अच्छा भाई, बड़ी बड़ा एहसान है, थैंक यू सो मच अभिया कि आपने मेरे सब्जेक्ट लिए। चलिए कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स अब देखें। अच्छा ये आता है एग्जाम में बाकायदा करने के लिए आता है। अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर दिए होते हैं, तो मैं भी यहाँ पर आपके सामने स्ट्रक्चर बना देता हूँ कि मान लें कि एक अमाइनो एसिड है हमारे पास ये, और मान लें दूसरा अमाइनो एसिड है हमारे पास ये। ठीक है जी। अब सवाल है कि भाई ये कंबाइन कैसे होंगे? बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है। अमाइनो एसिड कॉम्बिनेशन बिल्कुल मुश्किल नहीं है। क्या होता है बेटा, कैसे कंबाइन होते हैं अमाइनो एसिड? आए देखें, ये OH दिख रहा है आपको, और इस NH2 में कितने हाइड्रोजन है? 2। तो इसका एक दो H, सर। इसका एक H, ये यहां से एलिमिनेट हो जाते हैं। ये ग्लाइसिन नहीं है, मैंने कब कहा ये ग्लाइसिन? ग्लाइसिन में तो साइड साइड चेन ही नहीं होती ना अंकल। एक आर्जिन बनाया मैंने और एक जो है वो ल्यूसिन बनाया। वो तुम्हारा कंसर्न नहीं, बना हुआ आएगा, टेंशन नहीं लो। तुम्हें जोड़ना आना चाहिए कि जोड़ना कैसे। तो बेटा कैसे जोड़ेगा, बात समझ में आ रही है? एज इट इज, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। मिसाल के तौर पर मैंने स्ट्रक्चर क्या बनाया था, यहाँ मैंने NH2 बनाया था, यहाँ CH बनाया था, और यहाँ पर मैंने CH3 बनाया था। अब क्या होने वाला है ना कि ये कैसे जुड़ेगा? यहाँ पर कौन सा अमीनो एसिड था? यहाँ CH था, इसके साथ यहाँ पर COH था, और यहाँ पर CH3 लगा हुआ था। तो अब हमने क्या किया, हमने कहा यहाँ पर रह जाएगा CO और यहाँ पर रह जाएगा NH। ये सुनो, एक H निकल जाएगा और ये बॉन्ड इनके दरमियान नया बन जाएगा। ये सुनो, दोबारा देखो, अगर स्क्रीन चेंज होने से नजर नहीं आ रहा तो दोबारा देखो, ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है क्या था यहाँ पर? तो मैंने एज इट इज रीड्रॉ किया है, एज इट इज रीड्रॉ किया है। फर्क ये हुआ कि COH का OH हटा दिया है और NH2 का H हटा दिया है और NH को CO के साथ जोड़ दिया है। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। ये बॉन्ड नया बन गया यहाँ पर। अगर मैं चाहूं तो इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकता हूं। मैंने पहले ही बताया था कि इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं। C का डबल बॉन्ड होता है O के साथ और N का H के साथ सिंगल बॉन्ड। तो ये आपके पास नया बॉन्ड बन गया और इस बॉन्ड का नाम हमने रखा है बेटा
पेप्टाइड बॉन्ड, क्या नाम रखा है? पेप्टाइड बॉन्ड। Peptide bond. अमाइनो एसिड्स कैसे जुड़ते हैं? बहुत आसान है बताना, बहुत आसान है लिखना कि अमाइनो एसिड बने भी आ गए, आपने क्या करना है। और हाँ, एक चीज रह गई कि वाटर का मॉलिक्यूल भी एलिमिनेट होगा। यस और नो? भाई एच और OH निकले एलिजे तो वाटर निकलेगा ना। Yes, sir. Yes. तो इसका मतलब ये प्रोसेस किसका होगा? कंडेंसेशन कहलाएगा। अमाइनो एसिड्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगर दो की जगह में 4 अमाइनो एसिड दे दो तो जोड़ लोगे ना? कैसे जोड़ोगे? एक का COOH और दूसरे का NH2, ये इन्वॉल्व होंगे, बाकी अनटच रहेगा। यस और नो? Yes, sir. मैं चलो एक देता हूं तुम लोगों को, जरा करके दिखाओ। ये एग्जाम में आया हुआ है, अब जो देने लगा हूं। जोड़ के मुझे पिक्चर्स भी भेजना है, तुम्हें व्हाट्सएप पे पिक्चर्स भेज। साहिल पे खड़े हो तुम, सावन चले जाओ, मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा करामों, भाई ऐसे 3 अमाइनो एसिड्स दिए हुए, A, B और C, और आपसे कहा गया है कि इनको जोड़कर एक डाइपेप्टाइड बनाएं। क्या बनाएं? Dipeptide. बना लोगे? मुझना ट्राई कर लोगे? समझ में आया क्या करना है, कैसे बनाना है? जी सर। अलीजे, अनस, क्या करना है? बना पाओगे? इसका OH हटा के इसका H हटा के इनको आपस में जोड़ना है, उसका OH इसका H हटा के आपस में जोड़ना है, और फिर मुझे व्हाट्सएप पे पिक्चर भेजो क्या किया तुमने। अलीजे बात समझ में आई? अबीहा, मुजना, सबाहत, कॉलेज में क्या पढ़ा? सेल्फ सेक्टर, बायोलॉजी का मतलब तुमसे पहले हो गया था, तुम्हारे बाद हुआ है? तुम्हारे सामने हुआ है? हम्म। ब्लॉग सर ने पढ़ाया, तुमने पढ़ा वो पूरा? बैलेंसिंग तो मैं आती थी, तो क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते थे? हम्म? और फिजिक्स? अच्छा बेटा, मीटिंग एंड हो जाएगी तो रीज्वाइन कर लेना। क्या गलती है?
और ये गलती नॉर्मली बच्चे कर देते हैं, और मैं हमेशा सवाल को उतना ही हमेशा ही अलग करा देता हूँ मैं सवाल, ताकि बच्चों को, मैं अपने बच्चों को ये आइडिया दे दूं कि भाई ये गलती आपने नहीं करनी थी। एग्जामिनर ने कहा था कि आप तीनों अमीनो एसिड्स को जोड़कर डाइपेप्टाइड बनाएं। डाइपेप्टाइड किसे कहते हैं ये आपने पूछा नहीं, आपने इससे खुद ब खुद समझा जो बच्चे समझते हैं। डाइपेप्टाइड कहेंगे दो पेप्टाइड बॉन्ड को, यस और नो? Yes. Yes, sir. क्या बोल रहे हो, सोच के बोलो। तो डाइपेप्टाइड का मतलब आपने क्या समझा कि ऊपर एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाया था हमने, तो आपने सोचा कि भाई वो एक पेप्टाइड था तो ये डाइपेप्टाइड हो जाएगा। नहीं, डाइपेप्टाइड कहते हैं ऐसे प्रोटीन को जिसमें दो अमीनो एसिड जुड़े हों। डाइपेप्टाइड का मतलब दो पेप्टाइड नहीं है, बल्कि दो अमीनो एसिड से बनने वाला पेप्टाइड बॉन्ड है। दोबारा सुनो क्या कहा मैंने, आपने अपने हिसाब से बिल्कुल सही जोड़ा है, क्योंकि आपको डाइपेप्टाइड का मतलब नहीं पता। डाइपेप्टाइड वर्ड ऐसा है कि सुनने में क्या लगता है, दो पेप्टाइड, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें जो डाई वाला टर्म है ये अमीनो एसिड को डिफाइन कर रहा है कि डाइपेप्टाइड एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें दो अमीनो एसिड शामिल है। ये कितने दिए में, इसने कितने दिए थे आपको? 3। अबे बोलो ना, कितने दिए थे? 3। तो जब उसने कहा था कि एक डाइपेप्टाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो आप इन 3 में से कोई 2 आपस में जोड़ देंगे और पेप्टाइड एक बनेगा। मिसाल के तौर पर मैंने ये और ये जोड़ दिया, या आप चाहते तो मार्किंग स्कीम में दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, या तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप इनको जोड़ दें। बात समझ में आ रही? तुमने काम तो सही किया है, लेकिन क्योंकि तुम्हें डाइपेप्टाइड का मतलब नहीं मालूम था, इसलिए तुमने उसे अपने सेंस के हिसाब से दो पेप्टाइड बॉन्ड समझा, और तो जो स्ट्रक्चर तुमने बनाया उसमें दो पेप्टाइड आ रहे होंगे, यस और नो? लेकिन डाइपेप्टाइड हम किसको कहते हैं? ऐसा सीक्वेंस जिसमें दो अमीनो एसिड मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड बनाए। तो दो का मतलब है ए और बी, या बी और सी, या ए और सी, या बी और सी को मिलाकर आपने एक पेप्टाइड बॉन्ड शो करना था। तो आप सही स्ट्रक्चर कब बनाएंगे, कब कहलाएगा वो सही स्ट्रक्चर? जब आपने सिर्फ दो अमीनो एसिड को जोड़ा होगा, भले से वो ए और बी हो, बी और सी हो, या ए और सी हो। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसा क्यों, गलती क्यों हुई आपने? क्योंकि आपको डाइपेप्टाइड का पता नहीं था। तो मैं नहीं। बता भी देता हूं डाइपेप्टाइड किसे कहते हैं। प्रोटीन सीक्वेंस मेड अप ऑफ 2 अमीनो एसिड। अच्छा, इसी जगह अगर अलीजे में कहता या मुजना में कहता कि ट्राइपेप्टाइड है, तो ट्राइपेप्टाइड का मतलब कितने अमीनो एसिड से बना हुआ? 3। 3 अमीनो। तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने बनेंगे? 2। जब 3 अमीनो एसिड को जोड़ेंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड 2 बनेंगे। तो अभी जैसे 3 को जोड़ा तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड बन रहे हैं ना। ए बी सी को, एक ए और बी के दरमियान बना और एक बी और सी के दरमियान बना, यस और नो? तो ट्राइपेप्टाइड का मतलब 3 पेप्टाइड नहीं होगा। ट्राइपेप्टाइड का मतलब होगा ऐसा प्रोटीन जो कि 3 अमीनो एसिड से बना हो। तो पेप्टाइड बॉन्ड की तादाद उसमें कितनी होगी? जब 3 अमीनो एसिड को जोड़कर, अनस थोड़ा कंफ्यूज हुआ है इसलिए मैं रुक गया हूं। 3 अमीनो एसिड्स को छोड़कर, जब 3 अमीनो एसिड को जोड़कर जब आप पेप्टाइड बनाएंगे, तो पेप्टाइड कितने बनेंगे? 3 सर बनेंगे। 2। सोच के जवाब दो अनस। तो 2 पेप्टाइड बने ना जो अभी तुमने बनाया भी, तो फिर कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? समझ में आ गई बात? तो ये आप अपने पास नोट कर दीजिएगा। दैट्स ऑल अबाउट अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड के बारे में क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कौन सी टाइप याद रखनी है, और फिर अमीनो एसिड आपस में जुड़ते कैसे हैं, सारी बातें समझ में आ जाती है।